हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज के वीडियो में हम आपकी हिंदी किताब में लेसन नंबर 11 दिया हुआ है, जिसका नाम है र का प्रयोग। उसका अभ्यास करेंगे। तो हिंदी किताब में पेज नंबर 65 निकालिए। निकाला बच्चों? देखिए, लेसन नंबर 11। लेसन का नाम है र का प्रयोग। वैसे तो बच्चों, हमारी हिंदी भाषा में हमारी जो हिंदी वर्णमाला है उसमें स्वर और व्यंजन वो आते हैं। उसमें हिंदी भाषा में स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में होता है और व्यंजन उसके मूल रूप में ही लिखे जाते हैं। लेकिन र एक ऐसा व्यंजन है जो अपने मूल रूप में तो लिखा ही जाता है, उसके साथ साथ रेप और पदेन के रूप में भी लिखा जाता है। इसीलिए नीचे आप देखिए दिया हुआ है रेप और पदेन, यानी र का प्रयोग यहाँ रेप और पदेन के रूप में किस प्रकार से होता है वो हमें आज जानना है। तो उससे पहले में ये रेप क्या है और पदेन क्या है वो आपको अच्छी तरह से समझा देती हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम र का मूल रूप में प्रयोग किस प्रकार से करते हैं वो देखेंगे। जैसे कि कोई भी शब्द हो, रस, तो रस में यहाँ र का प्रयोग उसके मूल रूप में हम र व्यंजन जिस प्रकार से लिखते हैं उसी प्रकार से यहाँ लिखा गया है, यानी कि यहाँ र का प्रयोग उसके मूल रूप में हुआ है। उसके बाद दूसरा शब्द है भरना, तो इसमें भी ये र व्यंजन का प्रयोग उसके मूल रूप में ही हुआ है। उसके बाद है करना, तो इसमें भी र व्यंजन का प्रयोग इसके मूल रूप में ही हुआ है। इस प्रकार से दूसरे कई सारे ऐसे शब्द है। लेकिन हमें आज के लेसन में र का प्रयोग रेप और पदेन के रूप में किस प्रकार से करते हैं वो समझना है। तो सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में र एक अल्प प्राण, यानी अल्प प्राण, घोष, अंतस्थ तथा मूर्धन्य ध्वनि है। इस व्यंजन की विशेषता है कि यह मात्रा के रूप में दूसरे व्यंजन से जुड़ता है, यानी इस विशेषता के कारण ही ये र व्यंजन है वो मात्रा के रूप में दूसरे व्यंजनों के साथ जुड़ता है। मात्रा यानी कि रेप और पदेन वो मूल रूप में भी लिखा जाता है और रेप और पदेन के रूप में भी लिखे जाते हैं, या दूसरे कोई व्यंजन इस प्रकार से लिखे जाते नहीं है। अब हम देखेंगे सबसे पहले रेप के रूप में प्रयोग किस तरह से करते हैं वो हम समझेंगे। तो रेप के रूप में प्रयोग कब होता है? जब भी र आधा हो, यानी कि स्वर रहित हो। मैंने आपको आगे समझाया था कि कोई भी व्यंजन के नीचे ऐसा हलत चिन्ह लगा हो, उसका मतलब होता है कि वो व्यंजन आधा है, यानी कि उसमें स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। तो जब स्वर रहित व्यंजन यानी र का प्रयोग होता हो उस जगह पर क्या लगाते हैं? रेप लगाते हैं। तो स्वर रहित र को व्याकरण की भाषा में रेप कहते हैं। जब यह दो वर्णों के बीच में आता है तो यह तो यह अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है या चला जाता है। देखिए, अब मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण देकर समझाती हूँ। जैसे कि ध ए आधा र, ये नीचे हलत चिन्ह लगा है, इसलिए यह र कैसा है? आधा, यानी कि स्वर रहित। और म, तो हमें यहाँ उसका शब्द में प्रयोग करना हो तो किस तरह से करते हैं? ध र म, इस तरह हम नहीं बोलते, इस तरह बोलते हैं ध र म, इस तरह नहीं बोलते। लेकिन हम किस तरह बोलते? ध आएगा फिर म, यानी र के उच्चारण के बाद उसके बाद आने वाला जो वर्ण हो, तो कौन सा वर्ण है? म। तो म के ऊपर ये रेप के तरह लगाया जाता है। अब उसका उच्चारण होगा धर्म।
तो देखिए यहाँ र का उच्चारण धीरे से हो जाता है, यानी उसके पीछे आप जब र का उच्चारण करते हैं तब उसके पीछे अ की ध्वनि नहीं निकलती, यानी कि वो स्वर रहित र है, इसीलिए ये रेप के रूप में प्रयोग होता है। आप उसका उच्चारण करके फिर से देखिए, धर्म, समझ में आ गया। उसके बाद है दूसरा शब्द क, आधा र और म। तो हम करम ऐसे उसका उच्चारण नहीं कर सकते, लेकिन हमें उसको लिखना हो तो किस तरह से लिखना पड़ेगा, क, फिर र के बाद कौन सा वर्ण है, म, और उसके बाद आने वाला म है तो उसके ऊपर ऐसे रेप के रूप में हमें र लगाना है, यानी कि रेप लगाना है। अब उसका उच्चारण होगा कर्म। आप देखिए क फिर र की ध्वनि निकलती है और फिर म, कर्म। समझ में आ गया बच्चों। तो रेप का प्रयोग कब होता है, जब र स्वर रहित हो तब उसका प्रयोग रेप के रूप में होता है। अब यदि आगे वाला वर्ण मात्रा युक्त होता है तो र उस आगे वाले वर्ण की मात्रा में जुड़ता है। अब हमें क्या समझना है, ये दोनों शब्द तो बिना मात्रा वाले हैं, इसमें मात्रा लगी है कोई भी नहीं लगी है, लेकिन इसके अलावा कोई मात्रा वाला शब्द हो तो हमें रेप कहाँ लगाना है वो हम अब देखेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ एक शब्द दिया है एग्जाम्पल के रूप में, प्रा, चा, आधा र और या। तो इसके आगे वाला व्यंजन यानी र के आगे वाला, यानी उसके बाद जो आता है वो आगे वाला, यानी ये नहीं, उसके जो बाद में आता है वो। तो य के अंदर आ की मात्रा लगी हुई है ना। तो अब आप रेप कहाँ लगाएंगे, इसमें प्रा है, चा है, र की जगह तो हमें या के उसमें जो आ की मात्रा लगी है उसके ऊपर हमें रेप लगाना पड़ेगा। आप यह य के ऊपर अब रेप लगा नहीं सकते। वैसे ही ई की मात्रा लगी हो तो ई की मात्रा के ऊपर हमें रेप लगाना पड़ेगा। तो अब आपको समझ में आ गया। अब हम दूसरा शब्द एग्जाम्पल है वो भी देख लेंगे। यहाँ है ह, फिर र, यहाँ आधा र आएगा, र, पी, त। तो यहाँ भी आप देखिए ये र है, र के बाद कौन सा है व्यंजन, प के ऊपर कौन सी मात्राएं लगी है, ई की। तो हमें यहाँ रेप कहाँ लगाना पड़ेगा, जो ई की मात्रा है उसके ऊपर। तो उसका शब्द क्या बनेगा, हर्पित। क्या बनेगा, हर्पित। समझ में आ गया। इसमें भी देखिए या के ऊपर हमने मात्रा लगाई, प्राचार्य, प्राचार्य। इसको भी ई के ऊपर हमने रेप का चिन्ह लगाया, हर्पित। समझ में आ गया बच्चों। अब जिस प्रकार से स्वर रहित र के अंदर हमें रेप का प्रयोग करना पड़ता है, उसी प्रकार हमें पदेन का प्रयोग किस प्रकार से करना है वो हम बाद में देखेंगे। अब हम यहाँ किताब में समझेंगे। यहाँ सबसे पहले है रेप। रेप यानी कि आधा र। यहाँ देखा आपने, र के नीचे हलत चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि ये र स्वर रहित है। तो उसका प्रयोग ऐसे रेप के रूप में करना पड़ेगा। कोई शब्द में ये आधा र का प्रयोग हुआ हो तो हमें ऐसे न लिखकर हमें उसके बाद आने वाले व्यंजन पर ये रेप के रूप में उसका प्रयोग करना होता है। यहाँ कुछ ऐसे शब्द दिए हैं वो हम पहले समझेंगे। तो पहला है द प्लस आधा र प्लस प प्लस अण। तो हम द र प ण ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन ये आधा र है। तो ये आधा र है, उसका रेप के रूप में किस वर्ण पर प्रयोग होगा, आप बोलिए, सोचिए पहले। उसके बाद आने वाला वर्ण, यानी उसके बाद आने वाला वर्ण कौन सा है, प। कौन सा है, प। तो हम उसको लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे, पहला द लिखेंगे, फिर ये प लिखा और प के ऊपर ये आधा र का प्रयोग हम रेप के रूप में इस प्रकार से करेंगे और बाद में अण।
तो शब्द क्या बना? दर्पण। समझ में आ गया बच्चों? उसी प्रकार से यहाँ दूसरा शब्द दिया हुआ है व प्लस आधा र प्लस शा। तो वर्षा ऐसे उसका उच्चारण नहीं हो सकता। तो इसका उच्चारण हमें करना हो तो हम कैसे करते हैं? वर्षा। और उसकी लिखावट किस तरह से होगी? ऐसे देखिए, व लिखेंगे, फिर इसके बाद कौन सा वर्ण है? स। और स के ऊपर क्या पीछे क्या लगा है? आ की मात्रा। तो हमें यहाँ र का प्रयोग रेप की तरह करना है, लेकिन कहाँ करना है? यहाँ स के ऊपर हम नहीं कर सकते। स के ऊपर करेंगे नहीं, लेकिन जो उसके पीछे आ की मात्रा लगी है उसके ऊपर हम ये रेप का प्रयोग करेंगे। और ये शब्द बन गया वर्षा। क्या बना बच्चों? वर्षा। वर्षा यानी कि बारिश। दर्पण यानी कि आईना। आप देखते हैं ना, आप जब सुबह उठते हैं, अपने बाल बनाते हैं तो आईने में देखकर बनाते हैं ना, तो दर्पण यानी कि आईना। अब हम ऐसे रेफ वाले कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उसको पढ़ेंगे। चलो, पहला शब्द है स और प है, प के ऊपर रेफ है, तो उसको किस प्रकार से पढ़ेंगे बच्चों? सर्प। सर्प। क्या कैसे पढ़ेंगे? सर्प। दूसरा है धर्म। उसके बाद है पार्क। क्या है? पार्क। उसके बाद खर्च। उसके बाद है नर्म। मार्ग। सूर्य। फर्क। पर्व। तर्क। आर्य। कर्म। ये दो बार दिए हैं वो शब्द। उसके बाद है कार्य और निर्मल। अब आपको बच्चों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि रेप का प्रयोग कब होता है, किस प्रकार से होता है। आप जब बड़े हो जाओगे तब आपको संधि विच्छेद ऐसा ग्रामर में आएगा एक प्रकार, तो उसमें आपको अगर ये रेप का प्रयोग आता होगा तो आपको ये संधि विच्छेद करने में आसानी रहेगी। आपको अपनी नोटबुक में नए पेज पर ये हेडिंग लगाना है, लेसन नंबर 11, फिर नाम लिखना है लेसन का, और ये सभी शब्दार्थ है वो अच्छे हैंडराइटिंग निकाल कर आपको उसमें लिखने हैं और साथ में उसका उच्चारण भी करना है। अब हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।